वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 222 पोर्टल। तो ये पोर्टल आपके रिश्ते में क्या अलग लेकर आया है? पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन के थॉट्स, पर्सन के डीप इमोशंस, पर्सन का इरादा, हम सब कुछ जानेंगे इस रीडिंग में। ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और सामने स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको लगे हुए मिलेंगे। अच्छे से देखना है तीनों ऑप्शंस को। टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, ये जो पोर्टल खुल रहा है वो 22 फरवरी को खुल रहा है और ये हर साल एक मास्टर गेटवे ओपन होता है, पोर्टल ओपन होता है। और जब भी ये गेटवे ओपन होता है या पोर्टल ओपन होता है तो इसकी एनर्जी हमारी इंट्यूशन लेवल पर, हमारे रिलेशनशिप को लेकर, हमारी ज़िंदगी में प्यार, रिश्ते, कनेक्शंस, बॉन्ड, फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा ये पोर्टल जो है इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि नंबर 2 मून का नंबर है और मून हमारे इमोशंस हैं, मून हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी किसी के लिए भावनाएं हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है उनके लिए ये पोर्टल जो लेकर आएगा वो है किसी बड़े डिसीजन को लेना, लेकिन कुछ सच भी इस डिसीजन के साथ आपको दिखाई दे सकता है। कुछ ट्रुथ है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं आपके रिश्ते से जुड़ी हुई, आपके पर्सन से जुड़ी हुई, जिसको वो भी बताना चाहते हैं और आप भी सुनना चाहते हो। पोर्टल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, हर महीने पोर्टल खुलता है, लेकिन ये मास्टर पोर्टल है क्योंकि इस पोर्टल पर बहुत सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन में आना, सैटर्न का एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करना सन के साथ, मार्स का जेमिनी साइन में ट्रांजिट करना, और राहु और केतु ऑलरेडी आपको पता है पाइसिस साइन में है, केतु वर्गो के साइन में है। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए पर्सन और आप हैंडल नहीं कर पाओगे इस पोर्टल की एनर्जी को। जो भी कार्मिक रिलेशन में लोग होंगे, इस पोर्टल के बाद उनको ये फैसला करना ही होगा कि हमें इस रिश्ते में आगे कहाँ तक बढ़ना है। तो पर्सन के लौटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पोर्टल आपके पर्सन को इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगा क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं, पास्ट में इस पर्सन के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत झूठ, बहुत चालाकियाँ, बहुत सीक्रेट्स थे। ये पोर्टल उन सभी गड़े हुए राज, गड़े हुए जो भी इनकी दिल की सच्चाई है उसको सरफेस लेवल पर लेकर आएंगे। अगले 22 दिन आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। किसी को भी अगर अपने पार्टनर को प्रपोज़ करना है शादी के लिए, तो ये टाइम आपको सच बता देगा कि वाकई उस इंसान के दिल में आपको लेकर शादी का इरादा है भी, या सिर्फ वो आप ही सोचा करते थे। देन इस पोर्टल में ना कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार रहेंगे। आपके साथ भी ये हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आप रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर और अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही मूडी फील करोगे। कुछ दिन आपके बहुत ही एक्साइटेड, हाई एनर्जी वाले, पैशन वाले, रोमांस वाले, इमोशंस वाले रहेंगे, और अगले कुछ दिन आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन,
जल्दबाजी, फटाफट से पार्टनर से रिलेशन का फ्यूचर जानना है, पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, पार्टनर से सच सुनना है, ये एनर्जी आप में भी बढ़ जाएगी। क्योंकि नंबर 2 ना डुअलिटी को भी दिखाता है, दोहरा विचार दिमाग में आना। कुछ लोगों को ये पोर्टल पर पार्टनर फील करेंगे कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो, आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट भी बाहर आ जाएगा, जिसके लिए आपने शायद बहुत टाइम से पूजा पाठ किया है, उपवास किए हैं, फास्टिंग की है, स्विच वर्ड्स बोले हैं, मंत्र चैंटिंग की है, डोनेशंस किए हैं, चैरिटीज़ की हैं, क्रिस्टल से आप हीलिंग कर रहे हो, मून गेजिंग कर रहे हो, मून रिचुअल्स कर रहे हो। तो जो लोग इस इंसान से मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट में वापस आना चाहते हैं, इस पर्सन का सच जानना चाहते हैं, बस अगले 22 दिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। क्योंकि आपके अंदर भी इस इंसान के लिए कोई पुरानी बात है, तो उसके ऊपर अचानक भड़क जाना, गुस्सा निकल जाए, पर्सन से बदला लेने का मन करे, ये सब आपके अंदर भी आ सकता है। अब आते हैं इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, पोर्टल का असर इन पे क्या होगा, एनर्जी क्या रहेगी, फीलिंग्स क्या रहेंगी। पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है और 3 में भी गया है। ये अक्सर उन लोगों के साथ मुझे लगता है ज़्यादा होता है जिनकी इंट्यूशन पावर थोड़ी वीक है, या जिनका क्राउन चाकरा, थर्ड आई चाकरा बैलेंस में नहीं है। और जब ये एनर्जीज़ बैलेंस में नहीं होती तो इंसान डबल माइंड रहता है, मूडी रहता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया रहता है। कई बार तो इंसान अपने जीवन में ना काम में मन लगा पाता है, ना परिवार को समय दे पाता है, ना दोस्तों के लिए टाइम निकाल पाता है, ना खुद के लिए समय निकालता है। तो ये सब आपके चक्रास जब ब्लॉक्ड होते हैं तब होता है। तो अगले कुछ दिन ना आपको सेल्फ सैबोटाज नहीं करना, अपने अंदर गलतियां नहीं निकालनी, कमियां नहीं ढूंढनी। पार्टनर अगर एक्शन नहीं भी ले रहे तो बुरा भला नहीं कहना, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना है, पानी बहुत पीना है, पानी का वेस्टेज नहीं करना। घर में कहीं भी अगर आपका पानी ब्लॉक्ड रहता है, ड्रेनेज क्लियर नहीं रहता, या घर के जो टैप हैं, नलके हैं, वो अक्सर टप टप करते रहते हैं, यानी कि उनमें से पानी ड्रिप करता रहता है, या घर में सीलन बहुत रहती है दीवारों में, कहीं भी, तो सावधानी रखनी है। जहाँ भी आपको पानी का वेस्टेज दिखे, आपने तुरंत उस पानी के वेस्टेज को कम करने की कोशिश करनी है और खुद में वाटर इनटेक बढ़ा देना है। इससे आपका मून एनर्जी और आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होगी, इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम सही हो जाएगी, पर्सन से दोबारा मिलने का जो चांस है बढ़ जाएगा। क्योंकि ये भी आपके लिए इमोशनल लेवल पर इस पोर्टल के आसपास बहुत ज़्यादा बेचैनी, ओवर थिंकिंग, और बार बार ये फील करेंगे कि हमारा कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है। तो ये टाइम आप लोगों को लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती का जितना हो सके आप नाम जाप कर सकते हो। और अगर आप किसी भी अदर रिलीजन में हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैनी हो, या बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करते हो, तो आप मून
गेजिंग स्टार्ट करें, शाम के समय चंद्रमा को देखें और उस चंद्रमा को देखते हुए ये फील करें कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो बस ये पर्सन की एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको बता दिया। अगले 22 दिनों के अंदर बहुत कम लोगों के लिए आएगा, मेजॉरिटी के लिए अगले 22 दिनों के बाद चेंजेस ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, क्योंकि अगले 22 दिन कई लोगों के पार्टनर का मन भटकेगा। कई लोग ओवर थिंकिंग करेंगे कि अभी रुक जाऊं या एक्शन लूं, और कुछ लोग आपके ऊपर नज़र रखेंगे कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। और जिन भी लोगों का ऑप्शन 2 या 3 में दिमाग गया है, दिल गया है, इंट्यूशन कह रही है कि इस ऑप्शन को भी सुन ले, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इस वाले ऑप्शन में यही सब निकला है। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 222 थैंक यू गॉड। 222 पोर्टल भी लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप और वो किसी डिवाइन कनेक्शन में हो। चाहे वो पर्सन आपसे बात करते हो या ना करते हो, चाहे उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, चाहे वही आपको छोड़कर गए हों, तो ये 222 पोर्टल बहुत लोगों की लाइफ में सच का सामना और आईना दिखाने जैसा होगा। कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 3 में और 1 में भी गया है, तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। इस पोर्टल पर कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज दोबारा सरफेस पे आ सकते हैं। पर्सन बातें सुलझाने की बजाय खुद में उलझा हुआ सा महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे इस रिलेशन की एनर्जी उनसे सही नहीं जाती। वो आपको याद करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, तो वैसे ही उनको एक बेचैनी सी होने लगती है, क्योंकि मुझे आप दोनों का रिलेशन कार्मिक लग रहा है। या तो ये जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान है, या फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई फैमिली प्रेशर है, कोई आउटर इन्फ्लुएंस है जो इनको बार बार ब्रेन वॉश करता है। आप लोगों के लिए इस ऑप्शन में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो मैजिकल एनर्जी शिफ्ट को दिखाते हैं, जादुई तरीके से एनर्जी का बदलना। इस रिलेशन में भी कुछ लोगों के पार्टनर अचानक बदल गए होंगे, मतलब उनका तौर तरीका, उनका आपको लेकर व्यवहार, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका आपके लिए एक्शन, जेस्चर, सब अचानक बदला होगा। और बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके हाथ में यूनिवर्स वो पावर देंगे कि आप इस इंसान को अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से हटा भी सकते हो। अब आप कहोगे ये क्या कह रहे हो मैम। 222 पोर्टल इमोशनल लेवल पर तो काम करता ही है, लेकिन इंट्यूशन भी बहुत लोगों की इस टाइम पे बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को बार बार रेड फ्लैग्स दिखेंगे, कुछ लोगों के मन में अचानक ऐसे ख्याल आने लगेंगे, ऐसी बातें आने लगेंगी जो उनको रोक रही होंगी कि तुम्हें इस इंसान की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ और किसी थर्ड पार्टी के साथ जगलिंग एनर्जी में है। एक ही टाइम पे 2 लोगों को लेकर रिलेशन में जगल करना, तो वो
यूनिवर्स को नहीं पसंद। यूनिवर्स चाहते हैं कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का बिना फालतू में फ़ायदा ना उठाए। एक होता है कि अपने मतलब के लिए फ़ायदा उठाना, और एक होता है कि किसी को कोई मजबूरी होती है रिलेशन से निकलने की। शायद इनकी कोई मजबूरी हो सकती है, और कुछ लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं है। ये पर्सन ने अचानक आपसे बात करना बंद किया बिकॉज़ ये थर्ड पार्टी में है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहें कि मेरी लाइफ से अब थर्ड पार्टी नहीं है, प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में एक मौका दे दो। तो जिन भी लोगों का पिछले 3 महीने से लेकर 18 महीनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट के 3 मंथ्स कह रही हूँ, तब से लेकर पिछले 18 महीने ऑलमोस्ट टाइम हो जाता है 1 साल 6 महीने का। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल से अगर बिल्कुल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, पर्सन ने कोशिश भी नहीं की आपकी तरफ आने की, पर्सन ने ट्राई भी नहीं किया आपसे रिलेशन ठीक करने का, ना ही उनके किसी दोस्त ने आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट दिया है, तो अब इस पोर्टल के बाद उनके जीवन का कुछ भी ट्रुथ एक्सपोज हो जाएगा, कुछ बाहर आएगा, कुछ समझ आ जाएगा आपको कि इतने महीनों से अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो ये वजह थी। फिर आपकी रीडिंग में कुछ क्रिस्टल्स आए हैं, जिसमें पहला क्रिस्टल है लैपिस लजूली का, दूसरा क्रिस्टल है टाइगर्स आई, तीसरा क्रिस्टल है पायराइट, चौथा क्रिस्टल है क्लियर कॉर्ड्स, उसके बाद सोडा लाइट, सिट्रीन, और लास्ट यहाँ पे जो क्रिस्टल निकला है, ये क्रिस्टल मुझे रेड कार्नेलियन लग रहा है। तो बहुत लोगों के पार्टनर में जोश, उमंग, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, आपको अपने जीवन में रखने की जो ज़िद है कि बस मुझे तो यही चाहिए, वो बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी मुंह छुपाएंगे, भागेंगे इस रिलेशन से, क्योंकि ये वाला जो पोर्टल है उनको इमोशनल लेवल पर ट्रिगर करेगा। उनके डीप फियर्स, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास, उनकी इनसिक्योरिटीज़ सरफेस पे फिर आ जाएंगी, उन्हें ट्रिगर किया जाएगा। ट्रिगर हमें क्यों मिलता है गाइस? हमें ट्रिगर ज़िंदगी में इसलिए मिलता है कि हम अपने अंदर के डर के ऊपर काबू पाएं, हम समझें कि हम बार बार कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो ये टाइम दोनों के लिए एक सुनहरा टाइम है। अगर आप अपने रिलेशन का कोई सच है जो इनसे जानना चाहते हो कि मुझे बताओ तो मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, तो इस टाइम पर आपको यूनिवर्स वो स्ट्रेंथ देंगे, वो पावर देंगे, वो हिम्मत देंगे कि आप अपने दिल की बात इनके सामने रख सके। बाकी ये पोर्टल बहुत लोगों को ट्रैवलिंग के लिए कहीं ना कहीं प्रोवोक करेगा। बहुत लोग अचानक ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, शॉर्ट जर्नी हो, शॉर्ट डिस्टेंस हो, रैंडम ट्रिप्स बनेंगे, सरप्राइजेस दिए जाएंगे, कुछ ऐसी क्यूट रोमांटिक एनर्जी, इमोशनल एनर्जी पार्टनर को भी फील होगी। तो आपकी तरफ कोई गिफ्ट, कोई मैसेज, कोई कॉल, पर्सन का खुद आपको मिलने आना, पर्सन आपको घर वालों से मिलाने की कोई बात कहें, शादी के लिए कोई ऑफ़र दें, ये भी पॉसिबल है। और इस टाइम पे आपको वाटर बॉडीज़ के पास जाने का मन करेगा। अगर आप बीच लवर हो तो बीचेस की तरफ आपका बहुत मन करेगा जाने को, या सडनली आप फील करोगे कि आप
नेचर से, वाटर एलिमेंट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और इंट्यूटिव कनेक्शन फील कर रहे हो। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 222 लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन्होंने भी आज का ये आखिरी ऑप्शन 3 चुना है, 222 पोर्टल आप दोनों के रिलेशन में क्या करेगा, कौन सा एक्शन पर्सन लेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपकी रीडिंग में राधा और कृष्ण का जोड़े में एक बहुत ही सुंदर सा टैरो कार्ड दिखा है। ये डिविनिटी टैरो डेक से है। लॉर्ड कृष्णा और माँ राधा का। तो ये बहुत ही रोमांटिक, एटर्नल लव, प्योर लव, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर अमर है, ये उसकी एनर्जी को दिखाता है। तो कंफर्म है कि इस रीडिंग को सुनने वाले मेजॉरिटी लोग सोलमेट रिलेशन में हैं। कुछ लोग श्री राधे और श्री कृष्ण को ट्विन फ्लेम मानते हैं, लेकिन सोल कनेक्शन की एनर्जी इस कार्ड के थ्रू फील हो रही है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन एक सोल कनेक्शन है, कार्मिक नहीं है। इसमें कार्मिक कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन 60-65% के लिए तो ये एक सोलमेट कनेक्शन है। कार्मिक एनर्जी बाकी लोगों के लिए है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इस वाले ऑप्शन में मुझे नहीं फील हो रही। अगर आप मानते हो कि आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आपकी लाइफ में इस रिलेशन को लेकर आपने फेस की हैं, तो आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी सुन सकते हो ट्विन फ्लेम के लिए। लेकिन इस वाले ऑप्शन में मेजॉरिटी का सोल कनेक्शन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली लौट आएंगे वापस। अभी चाहे उनकी लाइफ में कोई भी हो, थर्ड पार्टी हो, किसी ने उनके कान भरे हों, किसी ने उनको बहलाया फुसलाया हो, किसी ने उनको किसी चीज़ का लालच दिया हो, किसी ने उनको, हो सकता है कि नेगेटिव स्पेल्स जो होते हैं, अब स्पेल्स आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी हस्बैंड वाइफ को आपस में मिलाते हैं स्पेल्स करके कि वाइफ रूठ के अपने मायके चली गई है, उसको वहाँ से लेकर आना है, तो वो एक पॉजिटिव स्पेल है कि उसको उसके हस्बैंड से मिलाने के लिए स्पेल किया गया है। तो ये वाइट मैजिक में भी काउंट होता है। लेकिन अगर किसी के शादीशुदा जीवन को हम कहें कि ये अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, तो ऐसे स्पेल्स जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, डार्क होते हैं। वशीकरण करवाना, तंत्र करवाना, ब्लैक मैजिक करवाना, लव स्पेल करवाना, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा लगवाने का स्पेल करवाना। हो सकता है कि आपके पर्सन को 222 का पोर्टल बहुत सारे साइन दे, कोई ड्रीम भी आ सकता है, उन्हें आपका नाम दिखना, उनको आपकी याद आना, उनको आपके शक्ल के जैसा कोई इंसान उनके एरिया में दिख जाए, कहीं ट्रैवल करता हुआ दिख जाए, कोई वीडियो सुन रहे हैं वो, कोई वीडियो देख रहे हैं वो, वहाँ कुछ ऐसा दिख जाए और फिर वो फील करने लगे कि ये तो रिजेंबल कर रहा है मेरे पर्सन से, इसका फेस तो बहुत ही मैच कर रहा है मेरे पार्टनर के फेस से, और आपकी यादों में वो खोने वाले। क्योंकि ये पोर्टल, जितने भी लोग कहते हैं कि हमें प्यार महसूस नहीं होता, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम बहुत बोल्ड हैं, हम तो सिंगल रहकर भी खुश हैं, उनको भी ये वाला पोर्टल इमोशनल लेवल पर दिल से कनेक्ट करवाएगा।
बहुत सारे लोगों का मन करेगा कि हमारे जीवन में कोई साथी होना चाहिए, कोई कंपेनियन होना चाहिए, कोई पार्टनर होना चाहिए, लवर होना चाहिए, वुड बी हमारा सोलमेट होना चाहिए। तो ये लव का पोर्टल है और फरवरी महीने में हर साल ये पोर्टल खुलता है। फरवरी महीना आप सभी को पता है कि वैलेंटाइंस का महीना होता है और इस पोर्टल का असर और एनर्जी अगले आने वाले 22 दिनों में सबसे ज़्यादा रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे इस एनर्जी को आप लोग अपनी लाइफ से कम होता हुआ फील करोगे। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी दोगले इंसान का असली चेहरा समझ जाएं, क्योंकि 222 पोर्टल ट्रिपल एनर्जी को कैरी कर रहा है। तो 3 लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, आप, आपके पार्टनर और कोई और इंसान। दोनों में से किसी एक को चुनने का मन करेगा आपके पर्सन का। और कुछ लोगों में हो सकता है कि आप के जीवन में इस पोर्टल के बाद कोई नया इंसान भी मैनिफेस्ट हो जाए, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। अब ये बहुत ही एक्स्ट्रा जानकारी है और सिर्फ उन्हीं के लिए है, फॉर द स्पेसिफिक पीपल जो ऑलरेडी इस माइंडसेट में है कि अगर इन्होंने मेरी लाइफ में नहीं आना तो मुझे सीधे सीधे बता दें और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं, अपनी लाइफ को ज़ीरो से फिर स्टार्ट करूं। तो जो लोग इस इंसान का वेट करके थक गए हैं, जिन्हें बार बार प्यार में धोखा मिला है, जिन्हें बार बार इंतज़ार करवाया जा रहा है, जिनका पेशेंस लेवल बहुत टेस्ट किया जा रहा है, तो शायद इस 222 पोर्टल के बाद मेरे कुछ दर्शकों में ये बात बहुत गंभीरता से बैठ जाएगी कि अब हमें अपनी लाइफ में एक नया रास्ता चुनना है। और हो सकता है कि जब आप इन्हें छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले होंगे, जब आपका ध्यान इनसे हटकर अपनी ज़िंदगी पे लगेगा, अपने काम पर, अपने दोस्तों पर, अपने परिवार पर, खुद पर, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, लाइफ में अदर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, तब शायद ये पर्सन वापस लौट आएंगे। ये भी पॉसिबल है। अभी मैं आपको कुछ लेटर्स बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके साथ चांसेस हाई हैं कि पर्सन का रिकन्सिलेशन अगले 22 दिनों में हो सकता है। सबके लिए तो नहीं, लेकिन फॉर द 15 to 20% एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो सोलमेट रिलेशन में है। शायद पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये पोर्टल इमोशनल लेवल पे काम करेगा और 2 लोगों को मिलाने का काम भी करेगा। तो सबसे पहला लेटर है यहाँ पर लेटर जी, गॉट वाला। उसके बाद है एस आई वाई डब्ल्यू एल ए आर क्यू वी और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर एफ। तो जिन लोगों के लिए मैंने लेटर्स बताए हैं उनमें तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिकन्सिलेशन के। हो सकता है ये रिकन्सिलेशन वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप इनकी तरफ चले जाओ, इन्हें फ़ोन कर लो, इन्हें मिलने चले जाओ, इन्हें मैसेज कर दो। इनके किसी दोस्त से मिलकर आप अपनी रिलेशन की प्रॉब्लम, अपने फ्यूचर में इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की जो इच्छा है वो
शेयर करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर भी इम्पल्सिवनेस बढ़ जाएगी कि मुझे इस इंसान के पास जाना ही जाना है। तो जब भी हम कहते हैं कि रिकन्सिलेशन होने वाला है, तो कई बार उनके एफर्ट से हो जाता है रिकन्सिलेशन, और कई बार हमारी खुद की ट्राई करने से, खुद के इनिशिएट करने से भी रिकन्सिलेशन उतने दिनों में पॉसिबल होता हुआ नज़र आता है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 222 पोर्टल। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।